टिड्डा, उल्लू और मार्गदर्शक कोयल। एक टिड्डा था, अपनी धुन में गाता रहता था। कहीं से उसे टूटा फूटा बाजा मिल गया, उसे बजाता रहता था। पास ही के पेड़ पर रहने वाले अनेकों पक्षी, विशेषकर उल्लू, उससे बहुत परेशान रहते थे। उल्लुओं को टिड्डे से सबसे अधिक परेशानी थी, क्योंकि दिन में जब उल्लुओं के सोने का समय होता, उस समय टिड्डा अपना बेसुरा गीत गाता और अपनी ही धुन में बाजा बजाता रहता। उल्लू ठीक से सो नहीं पाते थे। उल्लुओं ने उसे बार बार समझाया, लेकिन टिड्डा था कि अपनी धुन में मस्त रहता था। उसे किसी की परेशानी की तनिक भी चिंता न थी। दूसरे पक्षियों के प्यार से समझाने पर भी वो मानता नहीं था, और न ही डांट से। एक दिन एक उल्लू ने टिड्डे से कहा, मित्र, मेरे पास आपके खाने के लिए कुछ ऐसा है जो आपने आज तक न खाया होगा। आज सूरज छिपने पर मेरे घर खाने पर आना, आपकी दावत है। टिड्डे को उल्लू की बातों पर संदेह हुआ, लेकिन वो उसकी मीठी मीठी बातों में आ गया और अंधेरा होने पर उल्लू के पास जा पहुंचा। उल्लू इसी इंतजार में था। उसने टिड्डे का स्वागत कर आदर के साथ बैठाया, भिन्न भिन्न तरह की पत्तियों को उसके सामने परोसा। टिड्डे ने वैसी पत्तियां कभी खाई नहीं थी। टिड्डा भोजन कर खुश हो गया। दोनों बैठकर बातें करने लगे। धीरे धीरे उल्लू टिड्डे के बहुत नजदीक आकर बैठ गया और बोला, मेरे बार बार मना करने के बाद भी तुम मानते नहीं थे। दिन भर बेसुरे राग में गाते रहते थे, बेसुरा बाजा बजाते रहते थे, मुझे चैन से सोने न देते थे। अब भूख दो। जब तक टिड्डा कुछ समझ पाता, उल्लू ने टिड्डे को अपनी चोंच में दाबा और मार दिया। बेचारा टिड्डा। 2019, 2020 और 2021 सारा संसार कोरोना नामक महामारी की चपेट में आ गया। जानवरों ने इस कठिन काल में बहुत ही समझदारी से काम करना शुरू कर दिया। इतिहास अपने को बार बार दोहराता है। कोरोना काल में ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न होने पर अन्य पक्षियों, विशेषकर कोयलों के झुंड ने टिड्डे की जान बचाने का निश्चय कर लिया। कोयल सहृदय और निश्चल थीं। वे जानती थीं कि जीवन में सही मार्गदर्शन ही सफलता का सोपान है। सभी कोयलों ने आम सहमति से टिड्डे को अपने पास बुलाकर संगीत व गायन में निपुण बनाने का निश्चय किया। कोयलों के झुंड ने टिड्डे को उल्लू के पास जाने से पहले अपने पास बुलाया और उसे समझाया, टिड्डे भैया, तुम्हें उल्लू के पास नहीं जाना चाहिए। सभी उल्लू तुमसे बहुत परेशान हैं। तुम उन्हें सोने नहीं देते हो। तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम कुछ दिनों के लिए अपना गाना बजाना बंद कर दो। हम सब मिलकर तुम्हें गाना गाना व बाजा बजाना सिखा देंगे, संगीत में निपुण कर देंगे। फिर जंगल में तुमसे कोई परेशान नहीं रहेगा। टिड्डे को कोयलों के मधुर स्वर व मनोरंजक गायन के बारे में मालूम था। टिड्डे ने कोयलों की बात मान ली और उनसे गाना बजाना सीखना शुरू कर दिया। कोरोना काल की वजह से टिड्डे को बहुत कुछ ऑनलाइन ही सीखना पड़ा, लेकिन उसने संगीत सीखना नहीं छोड़ा। कुछ ही दिनों में टिड्डा गाने बजाने में माहिर हो गया। कोरोना की वजह से पूरा जंगल परेशान था। बेचारे जानवर इस भयानक बीमारी के कारण बेमौत मारे जा रहे थे। जंगल के राजा के बहुत अनुरोध के बावजूद भी अज्ञानतावश जानवर न तो मास्क ही लगा रहे थे और न ही सामाजिक दूरी का पालन कर रहे थे। एक दिन टिड्डा अपने संगीत का अभ्यास कर रहा था, तो उसे लगा कि कोरोना को रोकने में वो कुछ कर सकता है। बस फिर क्या था, उसने आंखें बंद कर एक कविता गानी शुरू कर दी। सुनो 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 सब भाइयों बहनों, कोरोना को हराना है, मास्क पहनकर बाहर निकलना, सामाजिक दूरी को निभाना है, हाथों को बार साफ कर, वन को सुंदर स्वच्छ बनाना है, कोरोना को हराना है, जीवन को खुशहाल व स्वस्थ बनाना है। टिड्डे को गाना इतना अच्छा लग रहा था कि वो अपने जुनून में गाए जा रहा था। गाना समाप्त होने पर जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके आसपास बहुत सारे पक्षी और जानवर इकट्ठा हो गए थे और मंत्रमुग्ध होकर उसका गाना सुने जा रहे थे।
टिड्डे के चुप होने से सभी जानवर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। टिड्डे को लगा कि कुछ जानवर जाते जाते उसका गाना गुनगुना रहे थे। अब तो टिड्डे का साहस और भी बढ़ गया। उसने सभी जानवरों को रोका और उनसे वो गीत याद करने का आग्रह किया। सभी जानवर तो जैसे इस प्रस्ताव का इंतजार कर रहे थे। सभी जानवरों ने सुर में सुर मिलाकर गीत गाया। कुछ उत्साहित युवा जानवरों ने आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी का सहारा लेते हुए यह गीत जंगल के घर घर में पहुंचा दिया। धीरे धीरे यह गीत पूरे जंगल में प्रसिद्ध, प्रचलित व लोकप्रिय हो गया। हर बच्चे, बूढ़े और जवान की जुबान पर यह गीत छा गया। गाने से प्रेरित होकर सभी जानवरों ने कोरोना के प्रति सावधानी बरतना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में जंगल से कोरोना को अलविदा कहना पड़ा। जो काम राजा शेर की राजाज्ञा न कर पाए वो काम एक छोटे से टिड्डे के प्रेरणादायक गीत ने कर दिखाया। कहाँ तो कोरोना काल से पहले बेचारे टिड्डे को उल्लू के हाथों बेमौत मरना पड़ा और वहीं कोरोना काल में एक नन्हा सा टिड्डा सहृदय और निश्चल कोयलों के उचित मार्गदर्शन व मदद से पूरे जंगल के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। बच्चों, अपने माता पिता और बड़ों के मार्गदर्शन में श्रद्धा के साथ पढ़ते रहिए और जीवन सफल बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।